जो जो प्रश्न आए हैं या जो अवलोकन आए हैं उसको अगर एक वक्तव्य में या एक गीत में कहने जैसा हो तो ऐसा लगता है, जो कबीर साहब की एक कहानी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे और थोथा देई उड़ाए। तो हम लोग का थोथा देई उड़ाए जो असार है, जो झूठ है, वो कैसे अपने से उड़ जाता है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। उसमें सारे हमारे प्रश्न मुझे लगता है कि शामिल हो जाते हैं। थोड़ा इस सेंटेंस को भी समझ लेते हैं कि साधु, साधु का अर्थ है वह जो सधने की प्रक्रिया में है, जो सधने की कला को सीख रहा है वह साधु है। जहाँ या कहें जहाँ सधने की कला सीखी जा रही है उसको हम अगर एक नाम देना चाहें पुकारने के लिए तो उसे साधु कहते हैं। जो सधने की, वो कुछ हासिल करने के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए ही नहीं, बस सधने की जो कला में आगे बढ़ रहा है उसे हम साधु कहते हैं। तो वह जो सधने की कला में आगे बढ़ रहा है उसको ऐसा होना चाहिए जैसे सूप का सुभाए। जैसे सूप है वो सार सार मतलब जो अनाज अनाज है उसको अपने अंदर रखता चला जाता है और थोथा देई उड़ाए, जो भूसी है, जो भूसा है उसको उड़ाता चला जाता है। महिलाएं ऐसे करती हैं ना, तो उसमें अपने आप उड़ता चला जाता है जो थोथा है, और जो सार सार है उसके अंदर रहता जाता है। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो क्या हम लोग, जो हमारे सामने अभी 3-4 प्रश्न या अवलोकन आए हैं, जैसे हेमा जी ने कहा कि सुबह हम लोग बात कर रहे थे, जिस तरीके से हम मनुष्यों का चित्त विकसित हुआ है या विकसित हो रहा है, या अभी जिस दशा में हमारा चित्त है, वह बहुत सारी यांत्रिक गतिविधि का परिणाम है। बहुत सारे डाटाज के आधार पर चल रहा है। हम अगर कह सकें तो ऐसा है कि हम सिर्फ एक जैविक मशीन हैं, और यह जैविक मशीन भी धीरे धीरे जो पदार्थगत यंत्र है उससे रिप्लेस हो रहा है। हम लोगों के सुबह संवाद में यह बात आई थी कि हम वीडियोस देखते हैं, उस वीडियोस पर जो हमारी आंख की पुतलियां फैलती हैं वे डाटा भी कलेक्ट कर रहा है वह यंत्र, और जिसको देख करके हमारी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, इसका मतलब वह चीज़ हमारे सामने उसके गूगल ऐड के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से हमारे सामने नहीं आएगी। जिसको देख करके हमारी पुतली फैल गई, जिसको देख या जो हमने लाइक किया या जो हमने कीपैड का इस्तेमाल किया, वो सारे डाटा कलेक्ट कर रहा है। और वह इतना सक्षम होता चला जा रहा है कि यदि हम किसी मशीनरी को नहीं भी देख रहे हैं, हम सिर्फ जो प्रचार चारों तरफ चल रहे हैं, जो स्क्रीनें चल रही हैं उसको देख रहे हैं, उसके माध्यम से भी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है और वैसी चीजें हमको परोस रहा है, और वो चीजें वो बहुत ही और सुधार करके परोस रहा है। तो यानी जैसे हम हैं उसी चीज को वो और भी कुशलता से हमारे जीवन में लेकर के आ जा रहा है। तो यानी हमारे पास जो डाटा है उसके आधार पे कुछ हमको पसंद आता है, जो हमको पसंद आता है वही चीज को वो और कुशलता से और उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है। उसके आधार पे फिर हमारे अंदर डाटा कलेक्ट हो जाते हैं और हम उसी से फिर व्यवहार करते हैं, फिर उसी चीजों को देखते हैं। तो एक दुष्चक्र जो है यांत्रिकता का हमारे भीतर आगे बढ़ता चला जा रहा है, और रोज रोज यांत्रिक जीवन होता चला जा रहा है, जिसमें कहीं से भी जो अस्तित्व की सृजनात्मकता है उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं बच रहा है। एक बात यह, तो जो पहला प्रश्न हमारे सामने है वो है कि क्या कुछ हमारे बचने की, जो मनुष्य जीवन का वास्तविक स्वरूप है,
वास्तविक संभावना है, अगर कुछ है, उसके बचने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे अपने भीतर कुछ संभावना बच रही है या हम पूरी की पूरी तरीके से यांत्रिकता के ग्रास बनने जा रहे हैं? और यदि कोई संभावना है जो कि यांत्रिकता और जो पशु जगत से हमारा जीवन आगे बढ़ करके आया है उससे पार की है, तो उसके लिए हमारा क्या प्रयास है, प्रयास न कहें, क्या सीधा कर्म है? और दूसरा जो सुभाष जी के सवाल में बात आया वह था कि विचार शून्यता और विचारहीनता, कि विचारहीनता क्या है और विचार शून्यता क्या है। तो उसमें भी बात साफ होकर के आई है। विचारहीनता का मोटा मोटा अर्थ है कि हम सोच विचार करने में सक्षम ही नहीं है। हमारा चित्त बिल्कुल भी कोई डाटा लेकर के चलने में सक्षम नहीं है, जैसे कि एक पशु का होता है या बिल्कुल छोटे बच्चे का होता है जिसके पास कोई डाटा ही नहीं है, तो विचार करने में भी सक्षम नहीं है। तो विचारहीनता की स्थिति है। या दूसरे भी तरह से, जैसे नशे के माध्यम से हम विचारहीन हो जाते हैं, हम सोच विचार करने में भी सक्षम नहीं रहते हैं। हमें जैसे सेना में सैनिकों को कुंद कर दिया जाता है कि वे बिना सोचे बस सीधे गोली चला देते हैं, हत्या कर देते हैं, उनके अंदर कोई सोच विचार जैसी चीजें काम नहीं कर रही हैं। और विचार शून्यता का कि ऐसी संभावना जिसमें विचार तो प्रबल रूप से अपनी संपूर्ण क्षमता में काम करने के लिए दक्ष हैं, वे प्रवीण हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा देख ली। उन्होंने यह देख लिया कि प्रेम का जो क्षेत्र है उसमें मेरी कोई गति नहीं है। तो जब प्रेम का अन्वेषण है या जो जीवंत संबंधों का अन्वेषण है उसमें वे तिल भर भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। अर्थात हमारी पूरी चेतना जागी हुई है, हम पूरी तरीके से सक्षम है सोच विचार करने में, लेकिन वह सोच विचार की पूरी मशीनरी अपने इस बिंदु को छू ली है जिसमें वह बिंदु स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टि लिए हुए है कि मैं संबंध के क्षेत्र में बिल्कुल भी गति नहीं कर सकता, बल्कि गति ही नहीं, मैं घातक हूं। इसलिए वह शांत है, वह चुप है। अपनी क्षेत्र में वह बिल्कुल सक्षम है, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में बिल्कुल चुप है। और तीसरी बात सुरुमिता जी ने जो साझा की कि जैसे ही वो अटेंटिवनेस जैसी कोई चीज जीवन में जगह लेती है, वैसे ही मैं का रोल समाप्त हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी इच्छा, उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। तो उसमें भी यह बात आई जो सुभाष जी के प्रश्न के साथ आई थी कि फिर वह कैसे वह कीमिया, कैसे वह कला हमारे जीवन में उद्घाटित हो, जगह ले, जिस कीमिया से यह विचार शून्यता जीवन में प्रवेश करती है। कैसे वह कला हमारे जीवन में जगह ले सहज रूप से, जिससे मैं को काम करने की कोई जगह नहीं मिलती। प्रमिला जी का भी प्रश्न था साथ में कि वह जब बैठती हैं तो अनायास अनंत विचार प्रवेश करते चले जाते हैं, वे घुमड़ते चले जाते हैं। उनको जितना रोकने दबाने की चेष्टा होती है उतना ही वे और भी उमड़ घुमड़ करके आते हैं। और सुनील भाई का भी अवलोकन उसमें सामने आया कि जब अवेयरनेस होती है तो मैं की भूमिका कम से कम हो जाती है, पर वो क्षणिक सजगता है। वह कैसे सजगता हमारे जीवन में उतर करके आए जो कि हमारे प्रयासों का परिणाम न हो। हम प्रयास करते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, फिर वापस गिर जाते हैं। जितनी दूर चलते हैं उस सजगता से उतनी देर तक यांत्रिकता थोड़ी देर के लिए स्थगित रहती है, और जैसे ही हमारा प्रयास जो कि हमारी अपनी क्षमता के आधार पर ही निर्मित होता है वह शिथिल पड़ता है, वापस वो सारी यांत्रिकता जगह लेना शुरू कर देती है। तो कुल मिलाकर के हम इस जगह पर हैं इस संवाद में कि कैसे वह कला हमारे जीवन में, दैनंदिन जीवन में, अभी जब हम बात कर रहे हैं, जब सुन रहे हैं, कह रहे हैं,
तो उसमें कैसे वह सजगता सहज रूप से आए, उद्घाटित हो, कि हमारे पूरे जीवन को वह व्याप्त करे, किसी एक हिस्से को नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरे जीवन को व्याप्त करे। अर्थात वह जो विचार शून्यता, या यह कहें विचार कैसे अपनी उस सीमा को पहचाने जिस सीमा के पहचानने के बाद विचार की स्वयं गति नहीं होती है। विचार अपने को इतना स्पष्ट रूप से समझ लेता है, देख लेता है कि वह जहां जरूरत होती है, जो तकनीकी क्षेत्र है, जो खाना पकाना है, कार चलानी है, किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहां का मानचित्र पढ़ना है, तो उस क्षेत्र में तो गति करे। लेकिन जैसे ही संबंध का क्षेत्र शुरू हो, वह संबंध का क्षेत्र चाहे पशु पक्षियों से हो, प्रकृति के जगत से हो, व्यक्तियों से हो, अपनी धारणाओं से हो, मान्यताओं से हो, या खुद उससे हो जिसे हम मैं कहते हैं, अपने से हो, वह क्षेत्र जब उद्घाटित करना शुरू हो, उसका परीक्षण जब हम करने चले, विचार बिल्कुल भी गति ना करे, क्योंकि विचार अपने को पहचान लिया है। कैसे इस चीज का हम अन्वेषण करने जा रहे हैं, कैसे उद्घाटन करने जा रहे हैं? क्या यह बात हमें स्पष्ट है भली भांति कि सोच विचार की संबंधों के क्षेत्र में तनिक भी गतिविधि या हस्तक्षेप विषैला है, विषाक्त है? जो जीवन हम जी रहे हैं, उस जीवन में सोच विचार की गतिविधि विषाक्त है। तो क्या हम यह सवाल उठाएं कि वह जीना या विचार का वह अंतर्दर्शन, विचार की वह अंतर्दृष्टि, वह अंतर क्षमता क्या है जो अपने पूरे दायरे को समूचा देखती है? या थोड़ा सा और भीतर चलते हैं, वह दर्शन क्या है जो विचार की पूरी क्षमता को पूरा देखता है? क्या यह प्रश्न उठने के बाद विचार गति कर रहा है, विचार पता लगाने की कोशिश कर रहा है? अगर विचार पता लगाने की कोशिश कर रहा है तो हमारा प्रश्न ठीक से उठा नहीं, वह ठीक से स्थापित नहीं हुआ, ठीक से बोया नहीं गया, क्योंकि हमारा प्रश्न कह रहा है कि वह दर्शन क्या है जो विचार की संपूर्ण सीमा को देख लेता है। निश्चित रूप से यदि संपूर्ण सीमा का दर्शन है तो उसमें विचार की एक क्रिया आंशिक क्रिया होगी, वह पूर्ण क्रिया नहीं है। यदि मुझे इस प्रश्न के बाद कोई विचार आ रहा है तो इसका साफ अर्थ है कि मैं आंशिक प्रक्रिया में गति कर रहा हूं। विचार अपने एक छोटे हिस्से को चला रहा है, और अगर सम्यक रूप से प्रश्न बोया गया है तो उसका अर्थ है कि विचार की समूची प्रक्रिया तत्क्षण स्थगित हो गई, तत्क्षण खड़ी हो गई। अगर मैंने यह सवाल उठाया कि विचार का वह अंतर्दर्शन क्या है जो खुद की संपूर्ण सीमा को देखता है, एक बात थोड़ा सा उसके और गहरे उतरे,
वह अंतर्दर्शन क्या है जिसमें विचार की सारी प्रक्रिया एक मुस्त देखी जाती है उसकी सीमा में। देखिए भीतर क्या हो रहा है। अगर कोई विचार चल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि सवाल ठीक से उठाया नहीं गया, क्योंकि सवाल कह रहा है संपूर्ण दर्शन और विचार क्या लेकर के आ रहा है, आंशिक दर्शन। तो इसलिए आंशिक दर्शन जैसे ही उभर करके आया, वह जो प्रश्न है उसने उसको देखा और देखते ही उसको वह विचार गिर गया। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं? यदि यह प्रश्न उठाया गया कि विचार का वह संपूर्ण अंतर्दर्शन क्या है जो विचार की सारी सीमा को देखता है, एक मुस्त। एक दूसरे तरीके से समझते हैं। हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, आप मुझसे कहते हैं कि इस पूरे कमरे का संपूर्ण दर्शन क्या है, पूरी तरीके से देखना क्या है, पर मैं सिर्फ इनको देख रहा हूं, तोड़ करके देख रहा हूं। तो इसका अर्थ है कि मैंने या तो प्रश्न ठीक से सुना नहीं, या प्रश्न सीधे मेरे अंदर काम नहीं कर रहा है। और अगर काम कर रहा है तो मैं अगर सिर्फ इस तरफ देख रहा हूं, सिर्फ इस तरफ देख रहा हूं, मैं इस तरफ एकाग्र होकर के देख रहा हूं। आपने कहा कि इस सब पूरे कक्ष का संपूर्ण दर्शन क्या है, पूरे कक्ष का संपूर्ण दर्शन क्या है। आपके कहने के साथ ही पहला जो काम हुआ, यहां देखना छूट गया, एक एकाग्र होकर के देखना छूट गया, एक दिशा में देखना छूट गया। प्रश्न ने पहला काम किया। उसके आंखों का जो किसी जगह विशेष पर एकाग्र होना था, वह तत्क्षण छूट गया। अर्थात आंखें किसी विषय विशेष को नहीं देख रही हैं, आंखें सिर्फ देख रही हैं। आंखें सिर्फ देखेंगी तभी इस कमरे का संपूर्ण दर्शन हो सकता है। आंखें अगर कहीं भी फंस करके रह रही हैं, कहीं भी अटक करके रह रही हैं, संपूर्ण दर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक? तो ठीक इसी तरीके से यदि मैंने यह सवाल उठाया कि मेरे अंदर जितनी भी विचार प्रक्रिया चल रही है, वो चाहे जो हो, चाहे धर्म हो, अध्यात्म हो, नीति हो, आदर्श हो, खाने पीने की बात हो, फिजिकल सर्वाइवल के क्षेत्र में विचारों का जो चलना है वो हो, साइकोलॉजिकल क्षेत्रों में मेरे अपने भय हैं, असुरक्षा है, आकांक्षा है, मेरे अपने शोक हैं, दुख है, प्रतिस्पर्धा है, ग्लानि है, वह सब हो, सब कुछ जो विचारों का क्षेत्र है। आपने मुझे कहा कि वह अंतर्दर्शन क्या है जिसमें विचारों की समूची संरचना को एक साथ देखा जाता है। तत्क्षण जो विचारों का एक एक चलना रहा, वो तत्क्षण वहां से टूट करके वापस आ गया। अगर प्रश्न मेरे साथ साथ, प्रश्न हम आप साथ साथ उठा रहे हैं, तत्क्षण जो विचार एक एक कभी इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में दौड़ता रहता था, वो सारे टूट करके जो अलग अलग चलते रहते थे, वहां से सारी टूट खत्म हो गई। सीधे अवलोकन शुरू हो गया, सिर्फ श्रवण मात्र में अवलोकन शुरू हो गया। आपको सुनने में ही मेरे अंदर अवलोकन शुरू हो गया जब आपने यह कहा कि वह अवलोकन क्या है जिसमें विचारों को अटूट देखा जाता है, विचारों की समूची संरचना को बिना बांटे, बिना विभाजित किए देखा जा रहा है। सीधे दर्शन शुरू हो गया, और उस दर्शन का कोई उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर एकाग्रता का उत्तर है। उत्तर एक विचार लेकर के उत्तर आ रहा है, उत्तर कुछ नहीं आएगा, पर सीधे दर्शन को उपलब्धि हो गई। क्या हम लोग यह प्रयोग यहां कर रहे हैं? क्या हम लोग अपने भीतर यह असंभव सवाल उठा रहे हैं जो कि बुद्धि के लिए असंभव है,
पर दर्शन के लिए सर्वाधिक सरल है। बुद्धि की जो फैकल्टी है, बुद्धि का जो संकाय है, उसके लिए वह असंभव है, क्योंकि बुद्धि हमेशा काट करके देखती है, छाट करके देखेगी। वह किसी चीज को संपूर्णता में नहीं देख सकती है। तो जैसे ही आपने कहा कि संपूर्णता का दर्शन क्या है, बुद्धि की पूरी फैकल्टी वहां विचार शून्य हो गई, वहां शून्यता घटित हो गई, न कि हीनता। वह अपनी प्रबल क्षमता में विद्यमान है वहां, लेकिन वो उसने देख लिया कि अलग होकर के मैं चल रही हूं तो वो सम्यक नहीं है। तत्क्षण वह वहां रुकी, और उसका रुकना और दर्शन का घटित होना दोनों एक बात है। वह रुकती है क्योंकि दर्शन घटित हो रहा है, दर्शन घटित हुआ इसलिए वह रुक गई। दोनों ही एक ही बात कहने के दो ढंग हैं। तो क्या वह जो थोथा देई उड़ाए, जो कि हमारा शुरू में साझा संगीत था कि थोथा देई उड़ाए, क्या यह जो चित्त की दशा है, इसमें थोथा अपने आप उड़ जाता है और सार सार केवल ठहरता है? इसका मतलब क्या है? ये बहुत सुंदर है अगर हम लोग इसको पूरा एक्सप्लोर कर पाए। इसका मतलब, यदि मैंने अपने अंदर यह प्रश्न उठाया कि वह अवलोकन क्या है जो संपूर्णता में देखता है, तो संपूर्णता में देखने का मतलब, पहले मैं आपको सुनता था, सुनने के साथ ही जो आंशिक क्रिया घटती थी, आपको सुना मैंने, सुनते ही व्याख्या, तत्क्षण रिएक्शन शुरू हो जाता था, प्रतिक्रिया शुरू हो जाती कि मुझे ये उत्तर देना है, वो उत्तर देना है, ये बात सही है, ये बात गलत है। मेरे अंदर क्रिया शुरू हो जाती थी, और वो क्रिया कहां से आती थी? मेरे अपने ज्ञान से, मेरी अपनी कंडीशनिंग से, मेरे अपने डाटा से, जो कि हमारी यांत्रिकता का प्रमुख सामग्री है। हमारे बिना डाटा के, बिना संस्कार के, बिना बुद्धि में स्मृति के हम एक तिल भी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बुद्धि एक तिल भी मूवमेंट नहीं कर सकती है। उससे हमारा यह पूरा मस्तिष्क चलता है, उन डाटा से, उस पूरी सामग्री से। और प्रश्न कहता है कि सिर्फ डाटा से नहीं, यहां और सब भी जो कुछ हो रहा है, उस पूरे का अवलोकन क्या है? सिर्फ डाटा वहां एक्टिव नहीं है, वहां पे आवाज भी घटित हो रही है कान पर, आंखों के सामने दृश्य भी घटित हो रहा है। पांचों मेरी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वह उस पर संवेदनाएं घटित हो रही हैं। और प्रश्न कह रहा है समूचा अवलोकन क्या है? तो यह प्रश्न मेरे पूरे शरीर में जो असंवेदनाएं थी, उनको उसने अपने आप झाड़ दिया। अर्थात मेरा कोई आग्रह नहीं है आपको उत्तर देने में, जल्दी से उत्तर छांट करके लाने में मेरा कोई आग्रह नहीं है। मैंने आपके प्रश्न को रिसीव किया, और वह प्रश्न मेरे अंदर एक्टिव होकर के वह संपूर्ण अवलोकन को लेकर के आ रहा है कि वह अवलोकन क्या है जो समूचा है। उस अवलोकन में, ऑफ कोर्स अवलोकन, श्रवण, सब कुछ, उस अवलोकन में जो दिखाई पड़ रहा है, उसके प्रति जो असंवेदना थी, चीजें दिखाई दे रही थी पर असंवेदना थी, उपस्थिति नहीं थी, जागरण नहीं था, वहां जागरण घटना शुरू हो गया। आवाज जो सुनाई पड़ रही थी, उसके प्रति अनुपस्थिति थी, सिर्फ एक चीज घट रही थी, सुना, मस्तिष्क एक्टिव हुआ, जल्दी से क्या उत्तर देना है।
वह एकमात्र एक आंशिक क्रिया घट रही थी। अब जो है यह कि वह अवलोकन क्या है जिसमें संपूर्ण रूप से अवलोकन हो रहा है। तो सुनना भी है, जो पहले असंवेदना में था, अनुपस्थिति में था, वह सुनना भी शुरू हो गया, दिखाई पड़ना भी शुरू हो गया, पूरे हाथ पैर में किसी तरह का कोई अगर कुछ संवेदना हो रही है उसके प्रति भी उपस्थिति हो गई। जो शब्द भी, जो आवाज गई, वह आवाज तेजी से मस्तिष्क में अनुवादित होकर के वह भाषा में आई, भाषा से वह रिएक्शन में जा रही है, और रिएक्शन में क्या क्या उत्तर आ रहा है, उन सारी चीजों के प्रति उपस्थिति हो गई। इस प्रश्न के उठने के साथ ही एक तरफ प्रश्न जब भीतर प्रवेश किया, उसने जो सिर्फ रिएक्शन वाला पार्ट था उसको रोका, और संपूर्ण जब एक्टिव हुआ तो देखिए ना कैसे, जो सुरोमिता जी का सवाल था कि वह अटेंशन जिसमें मैं की प्रक्रिया सीज हो जाती है, मैं सिर्फ एक दिशा में गति करता है, एक दिशा में आगे बढ़ता है, वह संपूर्ण दिशा के प्रति संपूर्ण जो मेरा होना है, जो जहां पर अभी जीवन है, उसके प्रति सजग नहीं हो सकता। पर इस प्रश्न के उठाने से ही सजगता सहज रूप से आई, और जो असजगता थी, जो केवल एक दिशा में केंद्रित थी, वह अपने से रुक गई। और मजे की बात है, यदि अवलोकन संपूर्ण है तो रिएक्शन सीज हो जाते हैं। आप देखिए, अभी रिएक्शन सिर्फ तभी घटित होता है जब एकांगी हो, जब आंशिक हो। लेकिन अगर संवेदना पूरी है, सजगता पूरी है, जो कि इस प्रश्न से आ रही है, किसी प्रयास से नहीं आ रही है, जो कि हम अभी प्रयोग कर रहे हैं उससे आ रही है, प्रश्न को जो हमने रिसीव किया है उससे यह अंकुरित होकर के आ रही है, उसमें सहज रूप से विचार शून्यता जगह ले रही है। क्योंकि जैसे ही ऐसा जागरण घटित हो रहा है जो कि संपूर्ण है, वह विचारों को अपनी सीमा तक सीमित कर दे रहा है। प्रश्न कि वह अवलोकन क्या है जो संपूर्ण है, तत्क्षण उस अवलोकन से जो अनावश्यक क्रिया थी वह सहज रूप से रुक गई। क्षमता पूरी है पर विचार शून्य हो गए। प्रश्न कह रहा है वह अवलोकन क्या है जो संपूर्ण है। उसने यह नहीं कहा कि विचार को रोकना है, मैं को मिटाना है, ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रश्न ने सिर्फ कहा कि वह अवलोकन क्या है जो संपूर्ण है। अपने आप जो डाटा से चलने वाली क्रिया थी क्षीण हो गई, क्योंकि डाटा से संवेदनाएं नहीं चल रही हैं। डाटा मस्तिष्क में काम करता है, लेकिन अगर मेरी नहीं, अगर उपस्थिति शरीर की संपूर्ण संवेदनाओं पर एक मुश्त है, तो फिर जीवन जो है डाटा से नहीं चल रहा है। फिर जो भी कुछ रिसीव हो रहा है थोथा दे ही उड़ा है। फिर कौन राम भजन गा रहा है, कौन काम भजन गा रहा है, उससे मतलब नहीं है। जो सच में ही राम भजन है वह तो जीवन में प्रवेश करेगा, और जो काम भजन है, कामनाओं का जो भजन है, वह थोथे की तरह उड़ता चला जाता है। पर वह जो निर्धारण है वो डाटा से नहीं हो रहा है। जो मस्तिष्क में डाटाज कलेक्टेड हैं, चाहे वो मैंने कृष्णमूर्ति को सुना हो, ओशो को सुना हो, वेदांत को सुना हो, या अपने जीवन के अनुभवों से लाया हूं, उन डाटाज से एक्टिव वो थोथा नहीं उड़ रहे हैं। वह सारा थोथा इस अवेयरनेस से उड़ रहा है। यह अवेयरनेस जो इस असंभव प्रश्न से आई है, उससे सारे जो व्यर्थ की चीजें हैं वो अपने आप उड़ रही हैं। मैं किसी को तय नहीं कर रहा हूं कि यह प्रज्ञा पुरुष है या यह बुद्धिहीन है। सिर्फ सुनना घटित हो रहा है, और उस सुनने में संपूर्ण जो संरचना है वह बिल्कुल माजी जा रही है, चमकाई जा रही है, उस पर सारी धूल झड़ रही है। एक तरफ कि वह बिल्कुल शार्प है, उस पर जो भी कुछ घट रहा है, अगर कोई गाली दे रहा है मुझे,
उसको पूरी तरीके से रिसीव किया गया, सुना गया, थोथे की तरह गाली उड़ गई। गाली प्रवेश नहीं करती है वहां पर किसी ने कहा कि वह जागरण क्या है, वह अवलोकन क्या है जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है। इसको सुना गया, इसकी ध्वनि सुनी गई और पूरी संवेदनाएं सक्रिय हैं, उपस्थिति संपूर्ण है। तो तत्क्षण वह अवलोकन वहां पर पाया जाएगा जो अवलोकनकर्ता से मुक्त है। अभी हम इसको सत्यापित कर सकते हैं, इसको कहीं कभी बाद में सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण इसका सत्यापन हो सकता है यदि असंभव प्रश्नों को हम अपने हृदय में जगह दें। एक बात, एक तरफ थोथा दे उड़ाए, जो भी बाहर से या अंदर से, अब अंदर का मतलब अपने जो संचित ज्ञान से उबल उबल करके हमारे मस्तिष्क में चलता है, वहां पर अगर यह सजगता आ रही है, इस प्रश्न के द्वारा सजगता आ रही है, असंभव प्रश्न के द्वारा, जो प्रयास का परिणाम नहीं है, वहां जो यह उबल उबल करके हमारा ज्ञान दिन भर हमारे मस्तिष्क पर छाए रहता है, वह वहां गिर रहा है। बाहर से जो चीजें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं, प्रचार आ रहा है, वह भी उस सूप के सुभाए के कारण वहां से छट करके आ रहा है। उसका एक सिरा यह है, लेकिन यह एक सिरा नहीं है। वहां दूसरा सिरा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है वह भी है। दूसरा सिरा क्या है? मनुष्य की महिमा का उद्घाटन। मनुष्य की महिमा वहां से उद्घाटित होती है जब इस डाटाज के द्वारा जो क्षेत्र चल रहा है, जो डाटा के द्वारा यह संरचना संचालित है, यह अपनी सीमा में हमारे असंभव प्रश्न के द्वारा बिल्कुल अपनी जगह पर ठहर गई। तो सारी ऊर्जा जो उस क्षेत्र में अनावश्यक रूप से गलती चली जाती है, वह उस क्षेत्र का भेदन शुरू करती है, जो क्षेत्र मनुष्य की असंभव महिमाओं का क्षेत्र है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह प्रेम का क्षेत्र है। फिर सारी ऊर्जा का प्रवाह जो इधर व्यर्थ जाता रहता था 24 घंटे, वह प्रेम की तरफ, प्रेम जैसा कोई जीवन है, उस तरफ बहना शुरू हो गया। वह समय के पार कुछ है तो उस तरफ अपने आप बहना शुरू हो गया। यदि कुछ अकाल जैसा है, कालातीत जैसा है, मस्तिष्क तो काल है, समय के दायरे में घूमता है, और काल जब अपनी जगह, अपनी सीमा में ठहर गया, जैसे बड़ी मौजूद जो हम लोगों के सामने कथा आती है कि मृत्यु के देवता जो है वो यमराज है, समय का देवता जो है यमराज है, और समय के देवता से नचिकेता प्रश्न करता है कि वह क्या है जो समय नहीं खा सकता, जो समय के गर्भ में पचता नहीं है। और समय का देवता ही उपदेश करता है, वह जो कालातीत है। यमराज कहीं भी है नहीं है, वह बात बेमानी है, लेकिन यह समय का देवता, यह बुद्धि समय है, बुद्धि ही प्रश्न उठा रही है। कोई बाहर की एजेंसी हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, बुद्धि ही प्रश्न उठा रही है कि वह क्या है जो समय के पार है, और यह बुद्धि ही अवसर दे रही है, बुद्धि ही वह द्वार खोल रही है जो कि समय के पार है। जैसे ही हमने यह असंभव प्रश्न रिसीव किया कि वह क्या है जो समय के परे है, और उसमें समय की, काल की कोई गति नहीं है, अर्थात मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसमें, काल यानी बुद्धि यानी विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, यह बात सुस्पष्ट है। पर काल ने ही, बुद्धि ने ही यह प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो समय के परे है। बुद्धि अपनी जगह पर बिल्कुल क्षीण हो गई, बिल्कुल स्थगित हो गई, और सारी ऊर्जा, सारी जीवन ऊर्जा उस क्षेत्र में भेदन करना शुरू कर दी जो कालातीत है, जो अकाल का है। तो
यह जो असंभव प्रश्न उठाने की कला है, इस कला का अगर तिल भर भी हमारे अंदर सम्यक बोध हो जाए, जीवन ऐसे पार होकर के चला जाता है जैसे बहती हुई नदी पर नाव। बहती हुई नदी पर नाव के चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहती नदी पर आप नाव छोड़ दीजिए, नाव अपने आप बह करके चली जाती है। हम लोग जब काशी में राजघाट से दशाश्वमेध घाट तक जाते थे तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी हमारे नाविक को, लेकिन जब उधर से आना होता था और वो किनारे किनारे चलता था क्योंकि बीच में तगड़ी धारा होती थी, लेकिन जब दशाश्वमेध से नाव वापस आती थी तो वो बीच धारा में ले जाकर के छोड़ देता था, आराम से बैठता था। धारा अपने आप बहा के लेके चली जाती थी वापस हमें जहां आना था रहता था। तो यह असंभव प्रश्न, सिर्फ इसकी कला एक बार हाथ लग गई, सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो इतनी सी बात मुझे जो आज के और कल के संवाद के सार के संदर्भ में साझा करनी थी वो की है। अब हम इस प्रश्न को और भी खोल सकते हैं।